डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष मैथ मैजिक 2.0 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 10th में द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका सीख रहे हैं। पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, पहले देखें, यह ax² + bx + c = 0 को हम मानक द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है कि a 0 नहीं होना चाहिए, a = नॉट 0। अगर a कभी 0 हो जाएगा तो अब देखिए कि अगर यह हम पार्ट 0 कर दें, इसको हटा दें, तो क्या बचेगा? bx + c बचेगा। तो हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण द्विघात में नहीं चाहिए, क्या चाहिए? द्विघात। तो यह इधर का पूरा हट जाता है, 0 हो जाता है तो चलेगा, लेकिन यह 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं कि उसमें x² जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब देखें तो कुछ उदाहरण हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे x² + 2x + 1 या बराबर 0 यह द्विघात समीकरण होगा। x² बराबर 0 भी होगा, x² - 1 बराबर 0 भी होगा। अच्छा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनको हम नहीं समझ पाएंगे द्विघात है कि नहीं है, तो इनको हम लोग हल करके सीख सकते हैं। जैसे x + 1/x बराबर 0 द्विघात समीकरण है या नहीं है? ठीक है या नहीं? ठीक, इसको पहले आप लोग इस तरह लिख करके इसको हल करिए लघुत्तम लेकर के, और इसको लघुत्तम को यहाँ भेजेंगे तो x² + 1/x बराबर 0 हो जाएगा। x² + 1 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। हाँ, देखिए क्वेश्चन अगला है जिसको हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे x² + 2x + 1, हम लोग बहुत से गुणनखंड पढ़े होंगे जिसको हम लोग एक हल किए थे गुणनखंड के रूप में। तो जितने हमने खंड किए हैं सब द्विघात समीकरण होंगे, जिस पर दो घात लगा सारे द्विघात समीकरण है। तो जैसे इसको हम लोग क्या लिखें? x², देखिए यहाँ गुणांक कितना 1 है, तो 1 को हम पहले इस तरह समझना चाहें तो समझ लें। 1 को हम लिख सकते हैं 1 बराबर 1 × 1। जब 1 × 1 लिख सकते हैं तो हम इसको जोड़ेंगे तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? जोड़ने पर 2 हो जा रहा है, तब यहाँ लिख देंगे x² + x + x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 1, और यहाँ से भी 1 कॉमन लेंगे तो x + 1 बराबर 0। तो जो कॉमन होने लायक उनको कॉमन बाहर निकालें, x + 1 बचेगा का x + 1, इस तरह से बराबर 0। अब इनको हम दो भागों में अलग अलग कर दें, x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर -1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा x बराबर x -1 दो ठे हमारे आंसर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इधर, x + 8x² + 16x बराबर 0। अगर इस तरह से परीक्षाओं में आपको दे देता है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह दे देता है हल करने का तरीका तो हल कर लीजिए। अगर सब में से कॉमन है तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा तो x कॉमन तो x² + 8x + 16 यह हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, और इसको हम x बराबर 0 करके हटा देंगे। ठीक है, तो x कॉमन तो x² + 2 × 4 × x + 4 का स्क्वायर, मतलब पहले पद का गुणनफल, दूसरे पद का गुणनफल, पहले पद का वर्ग, दोनों पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, फिर दोनों पदों का गुणनफल का दुगुना। ठीक है, तो इस तरह से बीच वाले पद से हम कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x = x + 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको x बराबर 0 एक तरफ कर लेंगे, x + 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे। इसको दो भाग में कर लेंगे, x + 4 बराबर 0, ये हम 0 ही क्या समझ लीजिए क्या है, और x + 4 बराबर 0, x बराबर -4, और ये भी x बराबर -4। इस तरह से हमारे x के दो माना जाएंगे, -4 और एक ये भी मान लेंगे। अगर द्विघात इस तरह बनता है कहीं तब x² - नष्ट को हमने गुणनखंड करने का तरीका सीख लीजिए। x² - 2 कौड़ी में 2 8 को हम लिख सकते हैं, यह होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। इसको a - b और a + b में तोड़ देंगे तो x - 2 कौड़ी में 2 और x + 2 कौड़ी में 2, तो x - 2 कौड़ी में 2 बराबर 0 और x + 2 कौड़ी में 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 कौड़ी में 2 होगा, x बराबर -2 कौड़ी में 2 होगा। ठीक है, इस तरह से समान हो जाएगा, -2 कौड़ी में 2 और 2 कौड़ी में 2। इस तरह से हम लोग आज सीखे कुछ द्विघात समीकरण कैसे हल करेंगे। अगले टॉपिक में मैं आपको और से द्विघात समीकरण हल करने को सिखाऊंगा। इससे मेरे वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।